नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पे आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 833। दोस्तों, यह पॉलिसी एलआईसी के मोस्ट पॉपुलर पॉलिसी में से एक है। जैसा इसका नाम है जीवन लक्ष्य, वैसे ही इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है, अर्थात यह फैमिली के द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पाने में फिनेंशियली आपकी फैमिली को मदद प्रदान करती है। यह पॉलिसी बीमा धारक को प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों प्रदान करती है। यह पॉलिसी शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ी हुई नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जिसके तहत बीमा धारक को चुने गए पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत एलआईसी अपने फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करती है। इस प्लान की जो सबसे खास बात है वह है बीमा धारक की मृत्यु के बाद फैमिली को ईयरली इनकम टू फुलफिल द नीड ऑफ द फैमिली, जो कि पॉलिसी के मैच्योरिटी डेट के 1 साल पहले तक मिलता है, और मैच्योरिटी के डेट पे पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट: इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है, और जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम के बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वह सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी की मिनिमम एज एट एंट्री है वह है 18 ईयर्स, मतलब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जैसे 17, 16 या 15 वर्ष इत्यादि के उम्र के बच्चों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। यह सिर्फ उसी बच्चे को दी जा सकती है जिसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो। मैक्सिमम एज एट एंट्री है वह है 50 ईयर्स ऑन नियरेस्ट बर्थडे, मतलब 50 वर्ष 6 महीने से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वह है 65 ईयर्स, मतलब 50 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को 15 वर्ष से ज्यादा की पॉलिसी पीरियड नहीं दी जा सकती। 45 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को 20 वर्ष से ज्यादा का पॉलिसी पीरियड नहीं दिया जा सकता। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है उसमें से उतना ही पीरियड की पॉलिसी दी जा सकती है, जिससे कि पॉलिसी की मैच्योरिटी बीमा धारक के 65 वर्ष पूरे होने तक हो जाए। पॉलिसी टर्म: इस पॉलिसी के अंतर्गत 13 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक का टर्म अवेलेबल है, अर्थात यह पॉलिसी 13 ईयर्स से कम टर्म जैसे 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स या 12 ईयर्स के पीरियड के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे मिनिमम 13 वर्ष के लिए लेना होगा, और जो मैक्सिमम टर्म है वह है 25 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म: इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वह है पॉलिसी टर्म माइनस 3 ईयर्स, मतलब यदि पॉलिसी का टर्म 13 ईयर्स है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 13 माइनस 3 इक्वल टू 10, अर्थात 10 वर्ष होगा। यदि पॉलिसी का टर्म 25 वर्ष है तो 25 माइनस 3 इक्वल टू 22, अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म 22 ईयर्स होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड: इस पॉलिसी का जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वह 1 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। 1 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड 10,000 के गुणक में उपलब्ध है। राइडर्स: इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 राइडर्स उपलब्ध हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। ये दोनों राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दोस्तों, यदि आप इन राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, उन्हें जरूर देखें। इन वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलआईसी के जो भी राइडर हैं उसे किसी भी पॉलिसी में लेंगे तो उसके टर्म कंडीशन एंड बेनिफिट सेम ही रहेंगे, अर्थात उनका लाभ सभी पॉलिसी में एक जैसा ही होगा। इसलिए मैंने राइडर्स की अलग से वीडियो बना दी है, जिसे देखकर आप राइडर्स को समझ सकते हैं और जरूरत के अनुसार रिलेटेड पॉलिसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। मान लेते हैं 30 वर्ष के बीमा धारक ने
10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी 25 वर्ष के टर्म के साथ ली है। इस कंडीशन में बीमा धारक को 22 वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करना है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी पीरियड -3 वर्ष है। इस केस में 25 - 3 = 22 वर्ष होगा। पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे होने पर बीमा धारक को मैच्योरिटी के रूप में सम इंश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। सम इंश्योर्ड 10 लाख, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 12,50,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये मिलेंगे। मतलब टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 27 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ जो मैंने बोनस को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया है वह इंडिकेटिव है। इसे LIC हर साल डिक्लेयर करती है। आपका मैच्योरिटी अमाउंट इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। एज 30 ईयर्स, पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स, सम इंश्योर्ड 10 लाख। इस केस में बीमा धारक की 10वें वर्ष में मृत्यु हो जाती है तो यह पॉलिसी बीमा धारक की मृत्यु के बाद बंद नहीं होगी। बचे हुए प्रीमियम का भुगतान LIC करेगी और नॉमिनी को पॉलिसी के 11th ईयर से लेकर पॉलिसी के 24th ईयर पूरे होने तक रेगुलर इनकम का बेनिफिट मिलेगा, जो कि सम इंश्योर्ड का 10% अर्थात 1 लाख रुपए होगा। मतलब नॉमिनी को LIC की तरफ से हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे और 25वें वर्ष में नॉमिनी को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 28 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि इस प्रकार होगा। सम इंश्योर्ड ऑन डेथ इक्वल टू 110% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब 11 लाख रुपए। वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 12,50,000 रुपए। फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपए। टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट 28 लाख मिलेंगे। मतलब डेथ के केस में 15 वर्ष तक 1 लाख का रेगुलर इनकम, जो कि 15 लाख रुपए, और मैच्योरिटी पे 28 लाख, टोटल 43 लाख प्लस प्रीमियम वेवर फॉर 12 ईयर्स का बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं बीमा धारक ने यदि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के साथ पॉलिसी को लिया हो और बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से होती है। सेम केस को कंसीडर करते हैं। सारे बेनिफिट बताए गए एग्जाम्पल की तरह ही पे होंगे। सिर्फ एक अतिरिक्त बेनिफिट यह आएगा कि 10वें वर्ष में जब बीमा धारक की एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होती है उस समय पर नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ राइडर का सम इंश्योर्ड, जो कि 10 लाख है, वह भी पे हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर तथ्यों के बारे में। प्रीमियम पेमेंट मोड। इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के रूप में 4 प्रीमियम पेमेंट मोड अवेलेबल हैं। यदि बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान ईयरली करता है तो प्रीमियम में 2% का रिबेट है। यदि प्रीमियम पेमेंट मोड हाफ ईयरली है तो 1% का रिबेट है। क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए कोई रिबेट उपलब्ध नहीं है। इस पॉलिसी के अंतर्गत हाई सम इंश्योर्ड पे भी रिबेट उपलब्ध है, जो कि इस प्रकार है। 1 लाख से लेकर 1,90,000 तक के सम इंश्योर्ड पे कोई रिबेट नहीं है। 2 लाख से 4,90,000 तक के सम इंश्योर्ड पे 2 रुपये पर 1000 का रिबेट है। 5 लाख और उससे ऊपर के सम इंश्योर्ड पे 3 रुपये पर 1000 का रिबेट उपलब्ध है। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि 3 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद मिलती है। तो दोस्तों, यह थी LIC के जीवन लक्ष्य पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ।